नमस्कार, मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूँगा खरी खरी देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ अर्पित जैन। भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ नहीं सूझता तो इसके नेता पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी अनोखा करते हैं। सच में कुछ भी अनोखा करते हैं। पिछले चुनावों में इस यूपी में भाजपा नेताओं ने मुद्दों को भटकाने के लिए तरह तरह की बातें की थी। याद नहीं है तो एक वाक्य मैं आपको याद दिला देता हूँ। हनुमान जी की जाति बता दी गई थी, उन्हें दलित बताया गया था। फिर से जातिगत कहानी को सेट करने के लिए 2022 से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अनोखी अनोखी बातें कहना शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो अब लगातार चर्चाओं में है। ये शब्द था अब्बा जान, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में अब जो राजनीतिक रार है वो छिड़ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान बोला ही इसीलिए था कि इस पर रार शुरू हो, और ऐसा उत्तर प्रदेश में हो भी गया है। अक्सर मुस्लिम घरानों में उर्दू भाषा के चलते अपने पिता के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों से जोड़ने के लिए अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नजदीक अक्सर ऐसी ही भाषा शैली इस्तेमाल करती रही है, और खास तौर से विपक्षियों को उलझाने के लिए ऐसे शब्द लगातार इस्तेमाल किए गए हैं। हिंदू समाज में ये संदेश देना चाहती है भाजपा कि विपक्ष मुस्लिम परस्त है, और भाजपा एकमात्र हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की संस्कृति की प्रतीक बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर अब जवाब भी आने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली की एक एक्टिविस्ट है नेहा भारती, उन्होंने तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ पर एक शोध कर डाला है और बता ये दिया है कि किस तरह से योगी बाबा ने अपने पिता का ही नाम बदल दिया है। सुनिए नेहा भारती क्या बता रही है। बाप का नाम है आनंद सिंह बिष्ट, जो उनके बाप का रियल नाम है, अपने इनके फादर का रियल नाम है। ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, अपने बाप का नाम भी बदल के रख दिया। देखो सबूत के साथ दिखाती हूँ उन्होंने क्या लिखा हुआ है। स्वर्गवास देखिए, इसमें लिखा हुआ है अवैधनाथ। इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, अपने बाप का ही नाम चेंज कर दिया है। मतलब शुद्धिकरण किसकी कर रहे हैं? अपनी बाप की भी। मतलब समझ नहीं आता। ये इंसान देखिए पूरा, इसमें पूरा इन्होंने एफिडेविट में अपने बाप का नाम भी चेंज कर दिया यार। उधर दूसरी ओर पिता मुलायम को अब्बा जान कहे जाने के बाद पुत्र अखिलेश का भी गुस्सा जाग उठा है। योगी पर कड़ा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं वह ऐसे पदों पर बैठे लोगों के लिए कतई उचित नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह भी योगी आदित्यनाथ के पिता के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम समाजवादियों की ऐसी परंपरा नहीं रही है और हम सबका सम्मान करना जानते हैं। वहीं छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को भी बड़े भाई को अब्बा जान कहकर पुकारना नागवार गुजरा है। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की ये भाषा अमर्यादित है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिनको अब्बा कहते हो उनके घर दिवाली की मिठाई का डब्बा लेकर आखिर क्यों जाते हो। ये सवाल उन्होंने योगी आदित्यनाथ से किया है और साथ ही ये तस्वीर भी चस्पा की है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस अब्बा शब्द के पीछे की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में भाजपा की आखिर क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर ने भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और योगी जी चुनाव में समाजवादी पार्टी से हर कीमत पर मुकाबला करना चाहते हैं। अखिलेश यादव पिछले दिनों में हिंदू समाज के संतों से लेकर पिछड़ों को अपने साथ लेने की कोशिश करते दिखाई दिए हैं, और भाजपा को यही डर है कहीं पिछड़े वर्ग सपा के साथ न चले जाएं। ब्राह्मण पहले से ही भाजपा से नाराज हैं, और अगर पिछड़ों और ब्राह्मणों ने सपा को सपोर्ट कर दिया तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ होते देर नहीं लगेगी। एक बात ये भी है कि मुस्लिम वोट को भाजपा अपने साथ कतई नहीं जोड़ना चाहती। ऐसे में मुलायम को अब्बा संबोधित करके योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान की जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में फिर से लाना चाहते हैं, और हिंदू मुसलमान करके भाजपा को 2022 की लड़ाई में जीत की संभावना नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम परस्त घोषित करना चाहती है, और हिंदू समाज में यह प्रचार करती रहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आई तो हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। चुनाव के नजदीक आते आते अभी बहुत से वाद और विवाद सामने आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन किसके ट्रैप में फंसता है। फिलहाल तो भाजपा ऐसे न जाने कितने विवादित बयान सामने लाएगी और चुनाव को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन जनता की जीत तभी होगी जब वोट करने से पहले विकास और प्रदेश की रफ्तार को मुद्दा बनाया जाए, न कि जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर प्रदेश में फिर से वोटिंग हो।
उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी रहती है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मीडिया हलचल।